नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल BN आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर शक्ति सिंह आज आपसे बात करने वाला हूं एक और गंभीर समस्या अपेंडिसाइटिस के बारे में। तो दोस्तों पहले देखते हैं कि अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या होता है। अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन या सूजन। अब अपेंडिक्स देखें तो क्या होता है। अपेंडिक्स हमारी बॉडी में एक स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में प्रेजेंट होता है। किसी वजह से इस स्ट्रक्चर में सूजन आ जाती है, इसी को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑर्गन है अपेंडिक्स हमारी बॉडी में, इसका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता। मतलब ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमारी बॉडी में इसका फंक्शन पहले होता था पुराने टाइम में, आदिवासी काल में, जब लोग कच्चा मांस या कच्चे फल फ्रूट खाया करते थे, कच्चे पत्ते खाते थे, तो उस टाइम पे उनके अंदर स्टार्च होता था। तो इस स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए ही हमारा जो अपेंडिक्स है वो काम में आता था। तो जनरली ये जो अपेंडिक्स है वो हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे काऊ, गोट जो होती हैं उनके अंदर फंक्शनल होता है। हमारी बॉडी के अंदर ये पूरी तरीके से वेस्टिजियल होता है, मतलब इसका कोई फंक्शन नहीं होता। तो दोस्तों इसके इन्फेक्शन के क्या क्या कारण होते हैं। हो सकता है कि इसमें हमारा जो फूड है डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल ट्रेवल कर रहा है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, उसका कुछ पार्ट जो है वो इसके अंदर फंस जाए, जिसकी वजह से इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है। दूसरा कारण ये है कि किसी वजह से, बहुत ही रेयर है ये वैसे, कि किसी वजह से इसके अंदर ट्यूमर बन जाए। तो ट्यूमर बनने की वजह से भी हमारा जो अपेंडिक्स है उसके अंदर सूजन जो है वो आमतौर पर देखी जाती है। तो दोस्तों ये अपेंडिसाइटिस की जो समस्या है ये एक इमरजेंसी कंडीशन मानी जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो जिसको भी अपेंडिसाइटिस की सिम्टम्स आने शुरू होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके राइट साइड में नेवल से 3.5 सेंटीमीटर दूर एक मर्फी साइन होता है, मर्फी स्पॉट होता है। उस जगह पे अगर प्रेस किया जाए तो बहुत ही सीवियर पेन होता है, जिसको हम कहते हैं मर्फी साइन पॉजिटिव। तो जिन लोगों में ये मर्फी साइन पॉजिटिव होता है इसका मतलब उनमें अपेंडिसाइटिस की जो समस्या है वो बनी हुई है। यदि हम देखें कि राइट साइड में जो पेन है वो थोड़े टाइम में, लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर ये हमारे राइट साइड में बैक की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी पर्सन को अपेंडिसाइटिस की जो है वो प्रॉब्लम है। यदि हम देखें इसके डायग्नोसिस के बारे में, तो डायग्नोसिस में हम लोग लैब में इसको यूएसजी और सीटी स्कैन से बहुत ही आराम से डायग्नोस कर सकते हैं, जिसमें हमको पता लग जाएगा कि ये जो हमारा अपेंडिसाइटिस है वो किस लोकेशन पे है। मतलब इसकी लोकेशंस भी होती हैं, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, मतलब अलग अलग लोकेशन पे जो इन्फेक्शन है वो प्रेजेंट होता है और ये अपेंडिक्स को इन्फ्लेम करके हमें अपेंडिसाइटिस की जो प्रॉब्लम है उससे ग्रस्त करता है। तो यदि हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो एलोपैथी में इसका एकमात्र ट्रीटमेंट होता है इसकी सर्जिकल रिमूवल करना। इस सर्जरी को हम कहते हैं अपेंडेक्टोमी, जिसमें हम अपेंडिक्स को पूर्ण रूप से काट के शरीर के बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये जो अपेंडेक्टोमी है ये नॉर्मल हो गई है आजकल, जिसको लोग करवाते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी तरीके की सर्जरी हो रही है और उस दौरान पता लगता है कि किसी की बॉडी में अपेंडिक्स में कोई इंफेक्शन है, या अगर कोई इंफेक्शन नहीं भी है तो इसका हमारी बॉडी में तो कोई काम नहीं है, इसलिए उस टाइम पे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि अगर आपका ऑपरेशन हो ही रहा है तो आप अपेंडिक्स को भी साथ ही साथ निकलवा लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब अगर बात करते हैं एक और कॉम्प्लिकेशन की, तो अपेंडिसाइटिस के साथ साथ एक अपेंडिकुलर लंप भी वहां पे बन जाता है, जिसको हम कहते हैं पस फॉर्मेशन। जब ये पस फॉर्मेशन हो जाती है तो उस टाइम पे अपेंडेक्टोमी जो है वो नहीं की जा सकती। उस केस में सबसे पहले कुछ दिनों तक उस पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स पे रखते हैं। एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या होता है, वो पस जो है वो वहां पे, या जो इन्फेक्शन है वो वहां पे वो खत्म हो जाता है। उसके बाद 1 से 1.5 महीने बाद उसको ऑपरेशन करके लेप्रोस्कोपी की हेल्प से निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों एलोपैथी में अगर हम देखें तो इसका कोई भी ऐसा सटीक उपाय नहीं है या सटीक ट्रीटमेंट नहीं है जो कह सके कि हम अपेंडेक्टोमी को या फिर अपेंडिसाइटिस को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें आयुर्वेदा में, तो आयुर्वेदा में हमें बहुत ही सारी ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं जिससे हमको अपेंडिसाइटिस की जो समस्या है वो कभी भी नहीं होती, या यूं कहें कि अगर किसी को हो भी रखा है अक्यूट अपेंडिसाइटिस तो उससे भी उसको छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरीके की किसी तरीके की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आज ही हमारे BN आयुर्वेदा के टोल फ्री नंबर्स पे कॉल करें और हमारे अनुभवी डॉक्टर से बात करके उन समस्या का समाधान पाएं।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।